जब औरत मर्दाना खसलतें जाहिर करती है तो क्या चीज इसे शौहर के लिए नागवार बनाती है? बाज औकात बीवी अनजाने में कुछ मर्दाना खसलतें इख्तियार कर लेती है जो उसके ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकती है। जब ये खसलतें इसके रवैये पर हावी हो जाती हैं तो शौहर उसकी निस्वानी खुसूसियात से कम मुतासिर होता है। आइए इन रवैयों में से कुछ को दरियाफ्त करते हैं। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, मुझे आपके ताउन की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मजीद बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी हिमायत मुझे इन्फ्लुएंशियल और दिलचस्प वीडियोस अब तक पहुंचाने में मदद देती है और मेरे जज्बे को मजीद तकवीयत बख्शती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसलसल गुस्सा और तनाव। जब औरत अक्सर गुस्से में रहती है या तनाव का शिकार होती है तो शौहर के लिए इसका पुरसुकून परवरिश देने वाला निस्वानी पहलू देखना मुश्किल हो जाता है, जिसकी तरफ वो फितरी तौर पर मुतवज्जे होता है। इस्लाम रिश्तों में सब्र और हसन सलूक की तरगीब देता है। नर्म रवैया मोहब्बत को परवान चढ़ाता है, जबकि मुसलसल गुस्सा फासले पैदा कर सकता है। दूसरा, कसरत से चीखना। एक ऊंची और जारहाना लहजा औरत के हसन और सुकून को कम कर सकता है, जिससे बातचीत मुश्किल हो जाती है। गुफ्तगू में नरमी हिकमत और निस्वानियत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह नर्म है और नरमी को हर मामले में पसंद करता है। मिशकात 5068। हमारे बोलने और बर्ताव में नरमी शादी में एहतराम और कशिश को फरोग देती है। तीसरा, शौहर से मशवरा किए बगैर क़ियादत संभालना। चाहे फैसले करने हों या शौहर के जिम्मा काम संभालना, जैसे डापर बदलना, ऐलान की कटाई करना, ये रवैया शौहर के किरदार को कमजोर कर सकता है। अगरचे अब बेहतर तरीका जानती हूँ, फिर भी उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने देना एतमाद की अलामत है। एक रिश्ता तवाज़ुन पर परवान चढ़ता है जहां दोनों शिराकतदार एक दूसरे की जिम्मेदारियों और किरदार का एहतराम करते हैं। चौथा, शौहर के कामों में बेजा मुदाखलत करना। जब शौहर कोई काम कर रहा हो तो उसे अपने तरीके से करने दे, चाहे वो तरीका अब से मुख्तलिफ हो। इसे रोकना या इसकी जिम्मेदारियां संभालना इसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है। शौहर पर भरोसा करना और उसके तरीकों का एहतराम करना रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है। पांचवा, बुलंद आवाज और नरमी का फुकदान। अक्सर ऊंची या सख्त लहजे में बात करना औरत की निस्वानी फितरत को कम कर सकता है। मर्द अमूमन अपनी बीवियों में नरमी और लताफत की तरफ रागिब होते हैं। एक पुरसुकून और मुतवाजिन लहजा मोहब्बत और समझ को परवान चढ़ाता है। इस्लाम में शादी एक शिराकतदारी है जिसकी बुनियाद सुकून और बाहमी प्यार पर होती है। कुरान मजीद हमें याद दिलाता है, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। सूरत नंबर 30, सूरत अल-रूम, आयत नंबर 21। ये आयत इज़्दिवाजी जिंदगी में मोहब्बत, रहम और सुकून की जरूरत को उजागर करती है। जब मियाँ बीवी में से कोई अपने फितरी किरदार के खिलाफ रवैये का मुजाहिरा करे तो ये अक़दार मुतासिर हो सकती है। Visit Rishta360.com today and start your happily ever after. Lifetime free to use. With no hidden charges. Register today to find love forever. Thanks for watching. Leave a comment and let me know what you think.